वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम CHO की जो एग्ज़ाम लगी थी उसके पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, पर क्वेश्चन 1 नंबर 100 नंबर का पेपर है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। तो CHO जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको ज़रूर सोल्व करें। तो हम आज प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो इजी है, लेकिन इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन डी इज़ राइट। तो पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। अब ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इतना इजी पेपर है, बताऊँ नहीं। देखना आप पूरा पेपर अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो अच्छे से देख के सोल्व करो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, कमेंट करो आप जल्दी से बताओ। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से हैं? ऑप्शन सी इज राइट, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी इज राइट। MTP जो अबॉर्शन वाला टॉपिक है उसमें मैंने बताया था कि MTP एक्ट, तो आप बताओ MTP एक्ट कब पारित हुआ या संसद द्वारा कब लागू किया था? आंसर दो आप। MTP एक्ट लागू किया था सन 1971। तो ऑप्शन बी इज राइट। MTP जो अबॉर्शन होता है उस मतलब तो उसको एक्ट लागू किया था। मतलब जो आप बलात्कार या रेप केस होते हैं उनमें आप MTP या अबॉर्शन करा सकते हो, तो उसके लिए जो एक्ट पारित किया था। एबनॉर्मल जो सेक्स एक्टिविटी होती है उसमें अबॉर्शन नीडेड होता है, तो उसलिए MTP एक्ट पारित किया था सन 1971 में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, भारत में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया गया है? कौन सी बीमारी है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो आप, पोलियो को भारत से मतलब कितना पोलियो प्रोग्राम चलाए, सरकार का धन्यवाद देना चाहिए जो पोलियो को यहाँ इंडिया से उन्मूलन किया जा चुका है। तो फोर्थ में सी ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखना, जीके का क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर, ऑप्शन सी इज राइट, MS स्वामीनाथन। क्या? ऑप्शन सी इज MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का आह्वान किया था। ऑप्शन सी इज राइट। 6 नंबर, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान जो अभी मोदी जी के आने के बाद लागू किया था, तो इसमें भी 2014 में ही वो लागू किया, लेकिन इसमें भी 3 ऑप्शन है। तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट करो। जो महात्मा गांधी जयंती होती है उस दिन लागू किया था, 2 अक्टूबर 2014। तो ऑप्शन बी इज राइट। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर, ऑप्शन ए इज राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी रोग फीको ओरल माध्यम यानी जो वाटर, छींक, इनके माध्यम से मतलब मिट्टी के सॉइल के थ्रू फैलता है उनको फीको ओरल, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं फैलता है? तो ऑप्शन 8 में राइट आंसर होगा खसरा, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज राइट। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? दस्त में किसके कारण? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। 10 नंबर, निम्न में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण। 5 वर्ष से छोटे बच्चे, उनमें डेथ का मोस्ट क्या रीज़न होता है? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, दस्त, निमोनिया, खसरा, छोटी माता। तो 10 नंबर में निमोनिया मोस्टली डेथ का कारण होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, बी। निम्न में से सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है? सामान्य कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, जैसे हमने उंगली को दूसरे अंगूठे से आप दबाओगे स्किन को तो वो वापस दब जाएगी, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में कितना टाइम? तो वो कितना होता है बच्चे में?
ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 सेकंड से कम, 3 सेकंड से कम, 5 सेकंड, 7 सेकंड से कम। तो 11 नंबर आ जाएगा हमारा 3 सेकंड से कम, बच्चों में होता है ये। तो ऑप्शन बी इज राइट। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन करें, सामान्य में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपको मतलब 6 माह के बच्चा है, हाँ 6 महीने का, उसके क्या आकलन कर सकते हो। बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, नो। बोल सकता है क्या, नहीं, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड, क्या क्या बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। फिर बच्चा स्वयं बैठ सकता है या बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है, सी और डी में से होगा। लेकिन आप बताओ, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा थोड़ी हो सकता है, बैठ सकता है 6 महीने का बच्चा, तो बच्चा स्वयं बैठ सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 13वां क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। कितना होता है मैंने बताया था, क्लास थी अपनी 2.5 टू 3.9, 2.5 टू 3.9। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, 2.5 टू 3.5 किलो, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ऐसा नहीं है सी 3.9 क्यों नहीं आया, ऑप्शन जो मिले वो टिक करना होगा उस हिसाब से, एवरेज देख के। अगला क्वेश्चन, केएमसी प्रदान की जाती है तो कम से कम कितने समय के लिए प्रदान करनी है। केएमसी का पूरा टॉपिक बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक है, आप पीडियाट्रिक की क्लास में जाकर केएमसी पीडियाट्रिक की सारी क्लासें ले सकते हो। तो केएमसी में मैंने बताया था कि केएमसी मिनिमम कितने टाइम के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट, बी। अगला क्वेश्चन, लेबर रूम, जो लेबर रूम होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना, 36, 35 टू 36। तो ऑप्शन में आ रहा है 36 टू 28, किस में आ रहा है 36, बी में। तो एवरेज लगा कि 35 से अबव होता है, तो 35 से अबव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, निम्न में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मानव के दूध में पाई जाती है। तो दूध में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए, एम भी पाई जाती है लेकिन वो न के बराबर होती है आई ए की तुलना में। तो ऑप्शन डी इज राइट। बीसीजी वैक्सीन को किस प्रकार, बीसीजी किस प्रकार से लगाई जाती है, अपनी वैक्सीनेशन की क्लास होगी तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बीसीजी कैसे लगाई जाती है, इंट्राडर्मल रूट के द्वारा, और अपनी वैक्सीन की क्लास होगी तब आपको अच्छे से और भी ट्रिक बता दूंगा मैं, जिसके आधार पर आप इजीली सारी वैक्सीनों को याद कर पाओगे और कौन सी किस टाइम से लगती है वो भी बता दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगला क्वेश्चन, केप कोप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी में, कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं जो माउथ में मान लो या अपनी माउथ के अंदर वाइट वाइट स्पॉट हो जाते हैं, वो कौन सी बीमारी में देखे जाते हैं। तो आप लोग बताओ जल्दी से, छोटी माता, चिकन पॉक्स में, मम्प्स में, मेजल्स में या पोलियो में। पोलियो तो 28 ऑप्शन, तो कॉप्लिक स्पॉट किस में देखे जाते हैं, मेजल्स में। तो ऑप्शन सी इज राइट। समेकित बाल विकास योजनाएं, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में कौन से लाभार्थी कौन है। तो कौन होता है इसमें, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कैल्शियम का सबसे बेस्ट स्रोत क्या होता है। ऑप्शन बताओ जल्दी से, मांस होता है, फल होता है, दूध होता है या सब्जी होता है। तो ये तो बिल्कुल बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि कैल्शियम की कमी है तो दूध पिलाओ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट, दो प्रकार के होते हैं माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट तो होते हैं जो लार्ज अमाउंट यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और माइक्रो विटामिन, ये होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए। तो उन इनमें से कौन सा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सी आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन, देखते हैं।
निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल पूछ रहा है इसमें, वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल ADE के अलावा सभी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ADE ये तो वाट इनसोल्यूबल है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी। निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ से विटामिन ई सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो कौन सा पदार्थ होता है जिसके कारण विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? सनफ्लावर ऑयल। अगला क्वेश्चन, विटामिन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं CHO में। विटामिन सी की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से तो शुरू से पड़ता है स्कर्वी, तो ऑप्शन बी इज राइट। बच्चों को पूरक आहार कब शुरू करना चाहिए? यानी विनिंग कब स्टार्ट कर देते हैं? 6 माह की उम्र पर। जब बच्चा 6 माह का होता है तब विनिंग स्टार्ट की दी जाती है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? थोड़ा फास्टली कर रहे हैं क्योंकि जी क्वेश्चन है, कोई इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। 26 नंबर, इनमें से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर, टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है? कौन सा? विटामिन नो, कार्बोहाइड्रेट नो, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी नहीं पड़ती, प्रोटीन जो प्रोटीन कहते नहीं या टिश्यू रिपेयरिंग या बॉडी बिल्डिंग होते हैं उनमें मोस्टली प्रोटीन देते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। इनमें में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी, डेंगू बीमारी में देखते हैं कि तेज़ बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, डेंगू देख, तो उसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तेज़ बुखार ये तो लक्षण है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला हल्का बुखार, हल्का बुखार नहीं होता, तेज़ बुखार होता है, तो ये ऑप्शन अगले भी देख लेते हैं, लेकिन आंखों में दर्द भी होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है, तो हल्का बुखार यानी ऑप्शन बी इज राइट। वीवीएम जो वैक्सीन की शीशी होती है उसमें वैक्सीन होती है, उसमें जो कलर कोडिंग होती है, जब आपने ड्यूटी की होगी वैक्सीनेशन में, पोलियो की कोई सी भी, तो उसमें देखा होगा कि इस टाइप से कोडिंग बनी होती है। तो अगर हमें बताया जाता है कि वीवीएम अगर इसका कलर चेंज हो जाए या इसमें ब्लू ब्लू हो जाए तो वो वैक्सीन वेस्टेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको नहीं लगानी है। तो उसको वीवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। तो ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन इज राइट। 6 माह की विटामिन ए की डोज कितनी होनी चाहिए? 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होनी चाहिए? तो 9 माह पर विटामिन ए की डोज, ऑप्शन बी आयु, 1 लाख आयु। तो ये ध्यान रखना होगा, विटामिन ए की इंटरनेशनल यूनिट होती है आयु। 30 नंबर, इनमें से किसी ये कोरोना का क्वेश्चन आ गया, देख लो। कोरोना वायरस मुक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? क्या बोलते हैं उसको? देसी हम बोलते हैं सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र को जो रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन डी इज राइट। इतना इजी क्वेश्चन आया है ये सीएच होगा, देख लो आप पूरा। MDR ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस की इलाज की अवधि कितनी होनी चाहिए? ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स दी जाती है, हम देखते हैं टीबी के इलाज के लिए, तो नॉर्मली हम देखते हैं 2 साल से ऊपर तक चलती है, 2 डोज करती है ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। तो ऑप्शन डी इज राइट। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के 2 टीके लगाने के लिए बीच में कितना अंतराल रखना है? गर्भवती महिलाएं या प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, जिनको TT फर्स्ट और TT सेकंड बोलते हैं। और इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए? मोस्टली हम देखते हैं इनके बीच में कम से कम 4 वीक्स, यानी एक लगा दिया तो दूसरा 4 वीक्स, यानी 1 मंथ के बाद में लगाना पड़ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32 में ऑप्शन सी, कम से कम 4 सप्ताह। अब 33 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन देख लो, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, हेपेटाइटिस बी। तो 33 में ऑप्शन ए इज राइट। 34 ये देख लो, कोविड बीमारी का मोस्टली कारक क्या है? कोविड बीमारी का कोविड-19।
कोरोना वायरस, नाम से ही पता लग वायरस है ये, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, छोटा सा बच्चा बता दे, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, टीबी की जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं। टीबी की जांच होती है, उसमें टेस्ट किया जाता है, उसको किस नाम से बोला जाता है, मेंटॉक्स। तो ऑप्शन बी इज राइट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, ग्लैंड लीवर। और अगर आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोले तो ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन, तो ये याद रख लेना आप। तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन और लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। टेस्टिस के द्वारा हार्मोन कौन सा बनाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए इज राइट। 39 में, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है। लीवर में किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, जो टूटता है फिर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोगी से पहले फर्स्ट केस को क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। फर्स्ट केस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और जिसके द्वारा फैला है या जो लेके आया है उस केस को उसको कैरियर बोलते हैं। सेकेंडरी जो फर्स्ट केस से द्वारा फैलेगा। 41, राजस्थान में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी राजस्थान में मोस्टली हम देखते हैं 2011 से 37, 1000 बच्चों में से 37 डेथ हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, बी एम डब्ल्यू जो वेस्टेज होता है उसको, इसमें 4 प्रकार के पॉली बैग भी होते हैं, तो बी एम डब्ल्यू का एक टॉपिक है वो अच्छे से बता दूं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होती है। बी एम डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट। जो हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं उसको मतलब हॉस्पिटल का जो कचरा होता है उसको नगर पालिका के थोड़े डालते हैं, उसको तो अलग वेस्टेज निवारण किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अगला 43, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नली को हाथ के किस ओर रखना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर नापते हैं उसमें रक्तचाप मतलब जो नली होती है इस टाइप, तो उसको किस साइड में रखना चाहिए, 43 में बी, अंदर की ओर रखेंगे तो इजीली या जो मोस्ट रिलेटेड रिजल्ट होंगे वो मिलेंगे, इसलिए हाथ के अंदर की ओर रखते हैं। 44, भारत में वर्तमान में कुल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होती है। 44 टोटल फर्टिलिटी रेट जो लेटेस्ट डाटा है उनके अनुसार 2.2, नॉर्मली कहते हैं 2, हम 2 हमारे 2, तो उस हिसाब से 2, तो ये तो एवरेज लगा के भी लिख सकते हो आप। 45, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। मोनटॉक्स तो टीबी की बीमारी के लिए किया जाता है। मिलोट सिंड्रोम होता है उसके लिए किया जाता है। और कान टेस्ट सिफिलिस के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ होता है, कहाँ स्थित है, बी, जेनेवा में WHO का मेन ऑफिस है। 44, जल का शुद्धिकरण के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। जल के शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। 44, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC कितने के लिए, रूरल एरिया में होते हैं, उनमें रूरल एरिया में 30,000 और सिटी में 50,000, तो 30,000 के लिए ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 1,00,000
मतलब प्रेग्नेंट लेडी की मतलब मृत्यु दर, तो 1 लाख लेडी में से 150, 150। तो ऑप्शन बी इज राइट। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी? ये तो 10 साल के अंतराल में की जाती है, 2011 में की गई थी। विश्व में कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो ये तो हमें पता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। मतलब जो आप 100 लोग मिलोगे ना, 100 लोग से, तो उनमें से 17 तो इंडियन होंगे, यानी 17%। ऑप्शन सी इज राइट। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोराइन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट। भारत में राष्ट्रीय 53 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉल्यूशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? कब लागू गई थी? 2000 में। अगला क्वेश्चन, आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? ग्रामीण एरियो में जो डिजीज़ है या जो भी नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए कब शुभारंभ किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का? तो ऑप्शन 2005 में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, आशा सहयोगिनी कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? आशा सहयोगिनी 1000 लोगों के लिए सेवाएं प्रदान कर 1000 लोग रहते हैं उस गांव में, उसमें आशा सहयोगिनी सेवाएं प्रोवाइड करती है। निम्न में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया है? मलेरिया, HIV, नारू रोग। ये नारू रोग होता है उसका एक टाइप का, जिसमें पैर पर फपोले से हो जाते हैं, पैर पर, शरीर में कोई से बॉडी पार्ट पर फपोले हो जाते हैं, उसको नारू रोग बोलते हैं। वो मोस्टली रिमूव हो गया, राजस्थान में मोस्टली देखा जाता था ये। अगला 57, जन्म और मृत्यु अधिनियम के अनुसार पंजीकरण, जन्म का पंजीकरण और मृत्यु का पंजीकरण कितनी अवधि में कराने चाहिए? 7 दिन के भीतर। 21 दिन के भीतर ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। तो 21 डेज। खसरा, मेजल्स की वैक्सीन का रूट क्या होता है? मेजल्स की वैक्सीन का रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस। भी वैक्सीन वाली क्लास आएगी, मैं आपको अच्छे से और भी बता दूंगा, सारे वैक्सीन के क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं जाएंगे। तो अभी तो याद रख लो, मेजल्स की वैक्सीन का रूट क्या होता है? सबक्यूटेनियस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी अपडेट मिलती है वो चैनल पर ही मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको अपडेट मिल पाएगी और क्लासेस रेगुलर चल पाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स को BMI क्या होता है? ये पर्सन का बॉडी वेट यानी केजी में अपॉन हाइट, जो मीटर में ली जाती है, और फिर उसका अनुपात निकाला जाता है। मोस्टली हम ये जो वयस्क आदमी या उसका बॉडी मास खाता है 20 to 25। तो ऑप्शन बी इज राइट। 60 नंबर, बच्चों में दस्त रोग के लिए ORS के लिए साथ निम्न में से क्या दिया जाता है? ORS के साथ क्या दिया जाता है? जिंक। तो ऑप्शन डी इज राइट। ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है और उसके साथ जिंक भी दिया जाता है। पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं लेनी चाहिए? पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं लेनी चाहिए? मीफेप्रिस्टोन, क्योंकि यह ब्लीडिंग को ज़्यादा कर देगी और हमें तो स्टॉप करना है हेमरेज है तो इसलिए मीफेप्रिस्टोन यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। 62, प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? पहले दिवस से 9 माह और 7 डेज। तो 62 में ऑप्शन सी इज राइट। और अभी हमारी OBG की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो OBG की क्लास में आप अच्छे से और भी पूरा OBG का सिलेबस ही कवर करवा दूंगा। अगर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगला क्वेश्चन, नॉर्मली
गर्भवती महिलाओं की सामान्य श्वास रेस्पिरेटरी रेट, हमारी रेस्पिरेटरी रेट तो नॉर्मल कितनी होती है 66 to 20, लेकिन यहाँ पर पूछा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ गर्भवती महिलाएं, तो गर्भवती महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा होती है, कितनी 18 से 20 प्रति मिनट। फिर अगला क्वेश्चन, फीटोस्कोप में हार्ट साउंड गर्भधारण कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है, कितनी अवधि, जब बच्चा कितने महीने का हो जाए, 8 महीने का, 6 महीने का, तो 6 महीने के बाद फीटोस्कोप में बेबी की हार्ट बीट सुनी जाती है, 6 महीने, और 6 महीने मीन्स 24 वीक्स, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिलाओं को एनीमिक कहा जाता है, कितने लेवल से कम होने पर, 11 ग्राम, तो ऑप्शन सी इज राइट। 11 ग्राम परसेंटेज होता है, उससे कम होने पर एनीमिया वाली सिचुएशन आ जाती है। कौन किसमें, हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रख लेना। आईयूसीडी जो रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए या जो गर्भधारण होता है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वेजाइना में प्लेस किया जाता है, तो आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, फीटल जो की हार्ट रेट नॉर्मली कितनी होती है, 120 to 160, और स्लीपिंग में 100 से कम, और जब क्राई करता है बेबी तब 180 से अबोव, तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच निम्नलिखित कौन सी जांचें की जानी चाहिए, प्रसव से पूर्व है तो कौन कौन सी, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और यूरिन में एल्ब्यूमिन का लेवल, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 69, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ में टिटनेस टीटी का पहला टीका लगवाया और वो 8 महीने में जांच कराई, टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए, पहला टीका कब लगवाया था टीटी का, 4 माह के गर्भ पर, तो अब आइए 8 महीने, तो गैप कितना रखना चाहिए टीटी के लिए, 4 वीक, तो 4 वीक किया इसने, तो 4 मंथ का गैप रख दिया, तो टीटी का टीका लगाएंगे, टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, नहीं लगवा देंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, यस, टीटी का 0.5 टीपा लगाएंगे, नहीं, जो नॉर्मल अमाउंट वही रखेंगे, आज टीटी का टीका लगाएंगे और मैं लगा 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए, नो, 2 टीटी के टीके लगाए थे, मैंने पहले बता दिया आपको। 70 नंबर, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एंड HCl। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिला में कौन कौन से संक्रमण के लिए जांचना चाहिए, तो कौन कौन से संक्रमण के लिए जांच करनी चाहिए गर्भवती महिलाओं की, HIV की और हेपेटाइटिस बी, इसलिए तो हेपेटाइटिस बी का जस्ट आफ्टर टीका भी लगाते हैं, और सिफिलिस के कान टेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट 71 में। अगला क्वेश्चन, पैरेटोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटे का अंतराल होता है, कितने घंटे का होता है, ऑप्शन सी 4 घंटे का, तो ये याद रखना होगा आपको। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए, कितने घंटे बाद, 1 घंटे के भीतर, जन्म के जस्ट आफ्टर ही करवा देना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा जन्म के जस्ट आफ्टर, तो 1 घंटे के भीतर ऑप्शन क्लिक करना होगा। सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है, सामान्यतः प्रसव में मोस्टली नॉर्मली हम देखते हैं तो आधा किलो नहीं, आधा लीटर, हाफ लीटर, तो 500 ml ब्लड, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार नाल को कौन सी थैली में डाला जाता है, नाल को कौन सी थैली में डाला जाता है, पीली थैली, येलो। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है,
तो कौन सा है? अनसेफ अबॉर्शन, जो नॉर्मल सेफ्टी रखनी चाहिए अबॉर्शन के वो नहीं रखी जाती, इसके कारण मोस्टली डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन डी, सॉरी इसमें रक्तस्राव यानी हेमरेज वाली सिचुएशन होती है उसमें मोस्टली देखा जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी हेमरेज वाली, इसमें पता नहीं था मेरे को, जो हेमरेज वाली सिचुएशन होती है रक्त ब्लीडिंग हो जाती है उसके कारण मोस्टली डेथ देती, तो ऑप्शन डी इज राइट। 77 में असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के बीच आपातकालीन गर्भ निरोधन में गर्भ टहलने की संभावना कम होती है, यानी ड्रग्स का जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स दी जाती है अबॉर्शन कराने के लिए या जो गर्भ वो बच्चा है उसको रोकने के लिए, या कौन ड्रग्स दी जाती है वो कितने टाइम में दी जाती है, तो 72 वीक्स, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। 78 पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाता है, कितने समय बाद में किया जाता है? ऑप्शन बी 24 घंटे से 7 दिन के बाद। जो वो होता है किसी की डिलीवरी हुई और ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें वो टाँकों को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं प्रसूतन बंध्याकरण। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं थोड़ा परेशानी आ रही है। तो वो कब किया जाता है? 24 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन बी इज राइट। वैसेक्टोमी के बाद कितने समय के लिए किसी परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल कर लेना चाहिए? वैसेक्टोमी यानी जो वैसेक्टोमी की जाती है उसके कितने समय बाद, मतलब करवाते ही ऐसे वैसेक्टोमी करवाने के बाद ही ये नहीं सोचने थे अब वो कुछ सेफ्टी हो गई अब हमारे कुछ भी नहीं हो सकता, अब गर्भ नहीं ठहर सकता, तो वो नहीं सोचना चाहिए। उसके एक कितने टाइम के लिए नॉर्मली 3 माह तक और तरीके योजना का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तब तक पूरी तरह वैसेक्टोमी सफल हो जाती है 3 माह के बाद। अगला 80 नंबर, लीवोगैस्ट्रिक एलएनजी आईसीडी को कितने समय बाद में बदल लेना चाहिए? कितने समय बाद में बदल लेना चाहिए? 5 वर्ष के बाद में, ऑप्शन ए। अगला नेट 10 नॉर्थिथराइन इनेथेन गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? नेट 10 एक कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती है, उसको कब तक बचा लेता है? 2 माह तक, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, आईसीडी का सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब मोस्टली देखा जाता है कि वो एमसी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये इसका मोस्टली साइड इफेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है उस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलिसा। एलिसा तो किया जाता है, अब सारे ऑप्शन में एलिसा दे दिया। एलिसा बच्चे को पता है कि एचआईवी के संक्रमण का पता लगाने के लिए एलिसा, लेकिन कन्फर्मेटरी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो कौन सा आता है? वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन डी इज राइट। किशोर अवस्था में सबसे अधिक पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी, किशोर अवस्था में मोस्टली कैल्शियम की, किसकी? आयरन, सॉरी कैल्शियम तो दूध से पूर्ति कर लेता है, आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, आयरन डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का बहुत बड़ा कारण क्या होता है? तो ये तो हम देख ही रहे हैं, कितने साधन चल रहे हैं, कितनी बाइकें आ रही है, तो मोस्टली एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। सी, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन मोस्टली हम देखते हैं कौन मेल में पाया जाता है और फीमेल में भी, तो ऑप्शन कौन सा होता है? डी ऑप्शन। किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी चाहिए? एल्बेंडाजोल की डोज कितनी चाहिए? 400 mg, तो ऑप्शन सी इज राइट। गैर संक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कि मतलब होता क्या है नॉन कम्युनिकेबल में, तो ऑप्शन ए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ये तो कम्युनिकेबल हो गई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संपर्क द्वारा नहीं फैलते, तो ऑप्शन बी इज राइट। 89 किसी व्यस्त व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, कितना होता है ब्लड प्रेशर? 120/80 mmHg, जो 20 है ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, तो ऑप्शन ए, सॉरी ए नहीं, कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन?
ये 180 दे रखा है लेकिन ये 80 है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ये थोड़ी मिस प्रिंट हो गई इसमें, हाँ ये सही है। 90 नंबर, मधुमेह डायबिटीज रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो 3P सिम्टम होते हैं, पोलियूरिया, पोलिपिप्सिया, पोलिफेजिया, तो ऑप्शन डी इज राइट। 91, सामान्यतः व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 6% से कम, ये 6% से कम। अगला क्वेश्चन 92, किसी व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर में कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह किया जाता है? मतलब कितना लेवल कम हो जाने पर, ब्लड में शुगर का लेवल कितना कम होने में पर डायबिटीज़ का संदेह किया जाता है? तो कितना होना चाहिए? 140 mg/dl से ज़्यादा होने पर हमें लगाता है कि इसमें ब्लड शुगर या डायबिटीज़ की मेलाइटिस वाली कंडीशन है। 93, मधुमेह डायबिटीज मेलाई में सबसे अधिक जटिल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मोस्ट क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल कम होने पर। मानव शरीर में, तो ऑप्शन सी इज राइट। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो किस रूट बताए थे मैंने, लिम्फेटिक, सारे ऑन्कोलॉजी का पूरा टॉपिक करवा रखा है, तो उसमें से ये त्वचा के माध्यम से लिम्फेटिक सिस्टम, रक्त के संबंध, स्किन के द्वारा तो फैलता ही नहीं, इसको उठा दो। लिम्फेटिक रूट, ब्लड के रूट, मैंने बहुत सारे रूट बताए थे, 6 रूट बताए थे, तो इसमें से देखो आप लिम्फेटिक और रक्त, तो ऑप्शन डी इज राइट। 95, इनमें से किस कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? तो कौन सा है वो एक देखना है, मतलब और तो सभी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन कौन सा नहीं देता? लेट मेनोपॉज देता है, अत्यधिक वजन देता है, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध का रिलेशन इससे नहीं है, वो तो सर्वाइकल कैंसर है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट। अब अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू के सेवन, सॉरी ये पीछे वाला क्वेश्चन रहेगा। इस 96, स्तन की जांच स्वयं करने के सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त समय होता है MC से, मतलब MC शुरू हो गई और MC के 7 से 10 दिन बाद, मतलब MC के रुकने के बाद, प्रथम दिन के 7 से 10 दिन के बाद, ऑप्शन बी इज राइट। 97, गर्भावस्था में तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? गर्भावस्था में तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है? LBW वाला बेबी, कौन सा? LBW, तो ऑप्शन सी इज राइट। 98 में, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है टाइप ए डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। 99, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? कितनी मात्रा? 100 से 150 माइक्रोग्राम। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? कौन सी वैक्सीन की जाती है? HPV वैक्सीन, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो ये अपना CHO का पेपर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।